आदिपुरुष मूवी इतनी खराब और इतनी घटिया क्यों बनी, इसके 5 कारण बताऊंगा जो कि मुझे लगता है और मेरे हिसाब से कि ये 5 कारण हो सकते हैं कि इस फिल्म को इतनी ज़्यादा बर्बाद फिल्म बनाने में जो मुख्य भूमिका निभाई, इन 5 कारणों ने निभाई। वैसे कारण तो बहुत से हैं, लेकिन इन मुख्य 5 कारणों से मुझे लगता है कि फिल्म ज़्यादा बर्बाद हुई। तो पहला कारण है रॉन्ग कास्टिंग। इस फिल्म की जो कास्टिंग की गई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप फिल्म देखेंगे तो आपको प्रभास राम के रोल में बिल्कुल भी जचते हुए नजर नहीं आते हैं। प्रभास के चेहरे पे बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है और कोई तेज नहीं है, जैसे कि हमने पिछली रामायण में देख रखा है, जैसे कि रामानंद सागर की जो रामायण थी और युगो सागो की जो एनिमे रामायण थी, उसमें जो राम के कैरेक्टर पे और उनके जो फेस पे जो तेज रहता है, जो चमक रहता है और जो एक प्योरिटी रहती है, वो प्रभास के चेहरे पे बिल्कुल नहीं रहता। प्रभास का चेहरा बिल्कुल फ्लैट रहता है पूरी फिल्म में और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं रहता है। और बाकी प्रभास के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स लिए गए हैं और जितनी भी स्टार कास्ट ली गई है अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, उनके लिए बिल्कुल भी कोई जमता नहीं है। इस फिल्म की रिसर्च पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, और अगर रिसर्च की होती तो फिल्म इतनी बर्बाद नहीं बनी होती। मुझे लगता है मेकर्स ने रामायण का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा होता तो शायद वो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करते। पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दूसरे कारण की, जो कि है लालच। और ये लालच इसलिए आया क्योंकि आजकल जो वेव चली हुई है देशभक्ति को बेचने की, धर्म को बेचने की, ये उसी का परिणाम है। अगर ये वेव ना चलती और लोग इतना ज़्यादा अंधभक्ति की तरफ ना जाते और ऐसे अंधभक्ति में ऐसी फिल्मों को सपोर्ट ना करते, तो शायद आज आदि पुरुष के साथ ये हाल नहीं हुआ था। तो डायरेक्टर्स और मेकर ने यही सोचा कि भाई वेव चल रही है और हम कुछ भी परोसेंगे जनता को तो वो हाथों हाथ लेगी, क्योंकि उन्होंने या तो जनता को अंडर एस्टिमेट कर दिया, या तो वो लोग जानते थे कि जनता इतनी बेवकूफ़ है कि हम वो उनको कुछ भी देंगे और वो हाथों हाथ धर्म के नाम पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरे कारण की बात की जाए तो वो है बाहुबली फेम प्रभास। प्रभास ही खुद हैं, क्योंकि बाहुबली से जो उनको फेम मिला रातों रात, जो वो सुपरस्टार डुपरस्टार बन गए और उनकी फीस में जो बढ़ोतरी हुई, तो डायरेक्टर ने यही सोचा फेम को हम लोग कैश करेंगे और प्रभास ही एक ऐसा एक्टर है जो कि इस रोल को निभा सकता है अकॉर्डिंग टू मेकर्स। क्योंकि हम लोगों ने एस राजामौली की RRR देखी है, उसमें रामचरण का काम देखा है। वो राम के रोल में वो जो छोटा सा कैमियो आता है रामचरण का, वो इतना प्रभावशाली रहता है कि सीट पे बैठे बैठे आपको गूज़बम्प आ जाते हैं और आप इतना ज़्यादा उससे कनेक्ट हो जाते हैं कि आप सिर्फ राम को ही देखना चाहते हैं। राम के रोल में मैं रामचरण की बात कर रहा हूँ, जो कि RRR में एस राजामौली ने जो अपने विजन से, जो अपने क्रिएशन से वो एक छोटा सा कैमियो दिखाया था राम का, वो आदि पुरुष के पूरी फिल्म पे भारी है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है फर्जी देशभक्ति। जी हाँ, फर्जी देशभक्ति का मतलब है जैसे कि आजकल जितनी भी फिल्में बनाई जा रही हैं वो देशभक्ति के नाम पे बेचने की कोशिश की जा रही है। मतलब जितनी भी फिल्मों का मतलब है, जो भी धार्मिक फिल्में या जितनी भी देशभक्ति फिल्में बनाई जा रही हैं, ज़्यादातर उनको देशभक्ति के नाम पे ही बेचा जा रहा है। अब वो बात अलग है कि उसमें से कुछ ही फिल्में चलती हैं और कुछ ही फिल्में सर्वाइव कर पाती हैं बॉक्स ऑफिस पर, बाकी तो औंधे मुंह गिर जाती हैं बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन ये एक चलन चल गया है और फिल्म के साथ साथ लोग जैसे किसी की फिल्म तैयार हो जाती है देशभक्ति के नाम पे उसे बेचने लगता है, और उसके अंदर अचानक से इतनी देशभक्ति पैदा हो जाती है, इतनी ज़्यादा धार्मिकता पैदा हो जाती है कि वो हनुमान जी के नाम पे भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने लग जाता है। जैसे कि ओम राउत को आपने करते हुए देखा ही है कि आप हर एक थिएटर में एक सीट खाली रखिएगा। मतलब ये ऐसा बेवकूफ़ाना हरकत है कि इसको आप क्या ही कहेंगे। फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए तो वो है 600 करोड़ की हाइप। इस फिल्म को जब अनाउंस किया गया था तो पहले से ही हाइप बनाई गई थी कि ये बहुत ही ज़्यादा बिग बजट की फिल्म होने वाली है और बहुत ही बड़े स्केल पे ये फिल्म बनाई जा रही है, तो इसका एक हाइप बन गया था। और मुझे लगता है कि ये ओवर हाइप फिल्म थी। 600 करोड़ रुपए इसमें कहाँ लगे हैं, ये एक रिसर्च करना चाहिए और एक ये जांच का विषय बन गया है कि मेकर्स ने 600 करोड़ रुपए इस वाहियात फिल्म पे खर्च कहाँ किए और कौन सी ऐसी टेक्निक यूज की कि 600 करोड़ रुपए इस एनिमेशन वाली मूवी पे खपा दिए, जो कि एकदम थर्ड क्लास की एनिमेशन है। दूसरी बात है, इसमें डायरेक्टर का बिल्कुल भी स्किलफुल ना होना, अपने विजन को लेके, अपने जो उसे बनाना है उसके बारे में पूरा उसे जो क्लियरिटी होती है उसके बारे में उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसे बनाना क्या है। और वो सिर्फ चलन को देख के, जो चलन एक चल रहा है कि हाँ भाई ऐसे आप देशभक्ति फिल्म बना दो, ऐसे आप धार्मिक फिल्म बना दो, और सारी की सारी फिल्में चल रही हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे वो द केरला स्टोरी हो, आप जो भी बनाएंगे
लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपकी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देंगे। बस इसी मानसिकता के साथ आदिपुरुष बनाई गई। इसका खामियाजा हिंदू लोगों को अपनी आस्था को ठेस पहुंचाकर भुगतना पड़ा। एक्स्ट्रा पॉइंट है इस फिल्म को सबसे ज्यादा बर्बाद करने का, वो मुझे लगता है इसके डायलॉग्स हैं, इसके संवाद है। क्योंकि जब भी आप रामायण जैसी एक महाकाव्य पे फिल्म बनाते हैं तो उसके मुख्य उसका जो विशेषता होती है उसके संवाद होते हैं। उसमें जो सरलता होती है, उसमें जो वो नवीनता, उसमें जो एक ठहराव, एक इमोशनल कनेक्ट होता है, वो इस फिल्म से बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है। और एक छपरी, एक टपोरी भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है। और इतना करने के बावजूद जो इसके संवाद के लेखक हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो अपने आप को कहते हैं, वो इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है और आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा लिखा है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को अगर किसी ने बर्बाद किया है, सबसे ज्यादा अगर इसको डैमेज पहुंचाया है तो इसके संवाद ने पहुंचाया है। तो मिलाकर आदिपुरुष एक बहुत बड़ी इंसल्ट है लॉर्ड राम की और लॉर्ड हनुमान की, यहाँ तक कि रावण की भी। और इन सबका दोषी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति है। क्योंकि आजकल अंधभक्त इतने ज्यादा हो गए हैं कि जिसके चलते कोई भी ऐरा गहरा उठ के फायदा उठाता रहता है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या मूवी माफिया। हर कोई धर्म को बेचकर बस पैसा बना रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सुधर जाओ अंधभक्तों। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।